कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पाठ कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ ऐसा है, न भूतो न भविष्यति। पूरे वर्ल्ड में इसकी बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु के बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और जितने भी संप्रदाय के आचार्य वर्तमान में है पृथ्वी पे, सब लोग भक्ति रसामृत सिंधु का रेफरेंस लेके अपना तत्व सिद्धांत रखते हैं। सब लोग भक्ति रसामृत सिंधु का रेफरेंस सबको लेना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े संप्रदाय के आचार्य लोग हैं, सब लोग। ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है। इसका नाम है रसामृत सिंधु, रस का सागर। तो रस का सागर मतलब क्या? कृष्ण ही सब रसों के सागर है। और कृष्ण 12 रसों में सब भक्तों के साथ खेलते रहते हैं हमेशा। वो 12 रसों का वर्णन इस ग्रंथ में है। 12 रसों का वर्णन करने के पहले हम लोग को अभी अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, भूमिका। तो 4 विभाग है इस ग्रंथ को सागर से तुलना किया है। तो ये 4 किनारा है सागर का। हम लोग अभी पूर्व किनारा में पहुंच रहे हैं। तो अभी पूर्व किनारा और उसके बाद पश्चिम, ये दोनों तो खाली इंट्रोडक्शन है। और रस का चर्चा होता है आगे, वो है अपना उत्तर किनारे में और दक्षिण में। यहाँ रस का चर्चा होता है, 12 रसों की चर्चा होती है। और वो रस में डूबने के लिए सब भक्तों के लिए नहीं, भक्ति में थोड़ा जो स्थित है उसके लिए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु का ये जो भक्ति शास्त्री क्लास में खाली पहला भाग ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि वो आगे के जो रस की चर्चा, उसके लिए थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा स्थिर होना चाहिए, व्यक्ति को एडवांस होना चाहिए। इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग भक्ति रस के इस पहले पूर्व विभाग में हम लोग अभी भक्ति के जो 64 अंग है, 64 अंगों का चर्चा हो रहा था। उसमें 64 अंग तो कवर हो गया। उसमें जो 5 अंग सबसे मुख्य हैं, वो है भगवान के श्री विग्रह का सेवा, श्रीमद भक्तों का संग, श्रीमद भागवत के रस का आस्वादन, नाम संकीर्तन और धाम का वास। ये 5 मुख्य अंग है भक्ति के। तो इन अंगों के ऊपर अभी भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्वयं कुछ श्लोकों की रचना करते हैं। वो श्लोकों का आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो उन्होंने स्वयं रचना की है। 5 श्लोक है, 5 सब्जेक्ट के ऊपर, छोटा सा अध्याय है। उसके बाद आगे हम लोग रागानुगा भक्ति के बारे में पाठ करेंगे। पढ़िए विजय शर्मा को। हरे कृष्णा। भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य: मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। ये इतने प्रबल है कि इसमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है, उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो आप केसी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित होता रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई एक मिनट, 1 मिनट। ये मैं श्लोक आप लोग को सुनाता हूँ।
स्मेरां भंगी त्रय साचि विस्तीर्ण दृष्टि बंसी न्यस्ता अधर किसलय उज्ज्वलेन चंद्रकेण गोविंदाख्य समजनी केसि तीर्थोपकंठे प्रेक्षा यदि सखी तव बंधु संगे स्थिरंग। मैं अंदाज से बोला, अभी खोल दोबारा बोलूंगा, किताब में ढूंढ रहे। स्मेरां भंगी त्रय परिचिता साचि विस्तीर्ण दृष्टि बंसी न्यस्ता अधर किशलय उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविन्दाख्यां हरितनुमित केशितीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षिष्टास्तव सखे बंधु संगे अस्ति रंग। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे सखा है, मेरे मित्रों, अगर आप लोग को अपने घर के प्रति, अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार और समाज के प्रति प्यार है, प्रेम है, तो गलती से भी आप यमुना के तट पे केसी घाट के ऊपर जो त्रिभंगी, तीन जगह जिनका शरीर बांका है, उनका नाम गोविंद है, वो बंसी उन्होंने धारण किए और उनके मुंह के ऊपर मुस्कुराहट है, उनकी आंखों में कभी गलती से मत देखना। अगर देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका संसार का पूरा प्रेम जिसके प्रति सब टूट जाएगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा पूरे संसार से। तो गलती से देखना मत। इसको क्या कहेंगे? ये क्या भगवान की प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही? भगवान का दर्शन करने की प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही? प्रशंसा हो रही प्रभु जी। प्रशंसा हो रही है प्रभु जी। कैसे प्रशंसा? प्रभु जी भगवान इतने सुंदर है देखने में, तो जैसे अपने लोग देखेंगे तो मतलब भक्ति में आ जाएंगे, जैसे तो उनसे प्रेम कर बैठेंगे। हाँ, वो आपका चित्त चुरा लेगा, फिर और संसार में आपका चित्त लगेगा नहीं। इसलिए गलती से भी वहां चित्त चोर को देखना मत। ये सुंदर श्लोक इस तरह से कंपोज किया गया है, तो देखने में लग रहा है कि निंदा है लेकिन प्रशंसा है। ओके, पढ़िए आगे। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रह को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमाघरों तथा अन्य नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर हाँ पर अर्चा हाँ, ठीक है। कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपा जी ने बताया कि घर में अगर आपको, हर गृहस्थ को अपने घर में भगवान का विग्रह का पूजा करना चाहिए, और विग्रह का पूजा चलता रहेगा तो क्लब, सिनेमा, डांसिंग पार्टी, हेन तेन फेन सब जगह कट ऑफ हो जाएगा। हरि बोल। पढ़िए। यदि घर पर अर्चा विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएगी। श्री रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। श्रीमद् इसको भी भागवत के इसको भी थोड़ा
उसी उसी तरह से लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने थोड़ा उसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं सॉफ्ट टोन कर दिया, लेकिन वहां पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग टोन में लिखा है भागवत में। इसमें श्लोक में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि अ, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख लोग, हाँ, डिम्बा, अहो डिम्बा। हाँ, डिम्बा मतलब वो मतलब जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, आ, डिम्बा उसको बोलते हैं, ठेठ व्यक्ति होता है ना जो एकदम मूर्ख होता है, ठेठ। तो ढीठ हुआ बोलते हैं, ठेठ बोलते हैं। अरे तुम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष सब करना छोड़ दिया, क्या बात है? हाँ, इतना अच्छा है, पूरा दुनिया इसका प्रशंसा करती है और तुम सब छोड़ दिया। लगता है तुमने वो भागवत की कथा कान में तुम्हारे घुस गई लगती है, जो हमेशा धर्म अर्थ काम मोक्ष की निंदा करता रहता है, उसका ही तुमने तुम्हारे कान में भागवत की कथा चली गई है। इसलिए तुम धर्म अर्थ काम को मोक्ष के प्रति तुम्हारी इच्छाएं चली गई है पूरी। तो ये भागवतम की प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही है? जो भागवत बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष की सतत निंदा करता रहता है, वही तुमने लगता है गलती से तुमने गलती से भागवत, तुम्हारे कान में भागवत ने, हाँ, बस तुम्हारा कान फूसी कर दिया है कोई। हाँ, तो तुम्हारा कान फूसी कौन कर दिया है? भागवत कर दिया है। इसलिए तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष में इच्छा चला गया है। प्रभु तो जी ये क्या प्रशंसा है कि निंदा है भागवत का? प्रशंसा है, प्रभु जी प्रशंसा। प्रशंसा कैसे है प्रभु प्रशंसा, जी। कैसे हुआ प्रशंसा? प्रभु जी, हम मतलब जब हम भागवतम पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान से हम चीजों को समझ पाते हैं अच्छे से कि क्या सही है और क्या गलत। फिर तो क्या होगा, भागवत पढ़ने से क्या हो रहा है? भागवत पढ़ने से प्रभु जी हम सही से हम लोग की भक्ति कर पा रहे हैं। और भक्ति करने से हम लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ भगवान का ही सेवा करना है, भगवान की शरणागत ही जाना है, और बाकी के जो कर्म कांड है उसमें नहीं फंसना है। हम्म, तो असली बात आप बोल ही नहीं रहे, जो श्लोक में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो रही है। क्योंकि हमें फिर वो कोई इच्छाएं रहती नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं रहती उसके बाद। हाँ, ठीक है, आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म में तादात्म्य मुक्ति के सकाम कर्मों को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही दसम स्कंध में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण न हो, तब तक इस दसम स्कंध की कथाओं को यथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। ओके, पढ़िए आगे। श्री रूप गोस्वामी के उपयुक्त दो श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतः समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं। किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है, मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हों तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हों। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी चाहिए उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उसकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहुदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए।
तो कंटिन्यू आगे पढ़िए। इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषयक कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे ऐसा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ। मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्द में वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झनकृत तारों को सुन सके। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। फिर श्री रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अभक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाले इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेंगे। श्री रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भाव के उद्रेक की संभावना न होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उद्दीप्त हो उठती है। भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अति सयुक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चारों कुमार मंदिर में अगरों की गंध सूंघते ही भक्त बन गए थे। बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन न तो अति रंजित है, न ही कहानियां है। ये वास्तविक तथ्य है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यदि ये कथन अति रंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावना अमृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावना अमृत के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस पर विचार की। भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावना अमृत की विधि को ग्रहण करे, इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीमद् भागवत में
11.20.9 भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में, वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्तुतः ये सारे कार्य कृष्ण भावना अमृत तक ले जाने के लिए ही है, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता है। हरे कृष्ण। जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन भागवतम और भक्ति का जो धर्म है वो उससे ऊपर है। और आगे इधर किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 भक्ति को अंगों का वर्णन हुआ, और जो वर्णाश्रम धर्म है, जिसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, ब्रह्मचारी का रस, वो सब अपने अपने कर्तव्य को तब तक करते रहे जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो जाए। जब भगवान के प्रति आसक्ति हो गई, भगवान की भक्ति करें, तो भक्ति को प्रायोरिटी देना है, वर्णाश्रम को सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, ये बताया है। फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति होगा और कर्तव्य कर्म सेकंड प्रायोरिटी होगा। भक्ति को सामने रख के बाकी चीज करनी है। तो अगला अध्याय शुरू करिए। अध्याय 14 भक्ति की पात्रता। कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावना अमृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिए जाए, किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन, ज्ञान तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भवबंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इससे हृदय अधिक कठोर बनता जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। अतः वे विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावना अमृत अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्ति में जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है, यह कार्य और कारण दोनों है। भगवान सबों के कारण तथा कार्य है, और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति भी परम है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः मैं तुम्हें इस रहस्यों की शिक्षा दूंगा। वैदिक ज्ञान का अर्थ है अंतर्गत्वा परमेश्वर को समझना और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि है भक्ति। सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है कि ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत में 11.20.31 कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे रहते हैं, उनके लिए दार्शनिक चिंतन, ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग
का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतःकरण में उसे प्रकाश प्रदान करते हैं। इसी के आगे में 11.20.32 से 33 उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती है, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है तो मेरी अहेतुकी कृपा से उसकी इच्छा सरलता से पूरी हो जाती है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, परमाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रियों भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु। यहाँ पर अभी जो चर्चा हुआ ज्ञान और वैराग्य और योग के बारे में, कर्म, ज्ञान, योग और वैराग्य। तो भगवान उद्धव को कहते हैं कृष्ण 11वें स्कंद में कि जो ज्ञान और वैराग्य जो है वो आवश्यक नहीं है, भक्तों के लिए जरूरी नहीं है। प्रारंभिक दशा में ज्ञान और वैराग्य सहायक होते हैं भक्तों को, लेकिन कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कोई ज्ञान वैराग्य को प्रारंभिक भक्ति की प्रारंभ में स्वीकार करेगा तो सहायक बनेगा, लेकिन आगे चल के वो रोड़ा भी बनता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में आगे चल के रोड़ा बन जाता है, मतलब ऑब्स्टिकल, बाधा बन जाती है। बाधा बन पर त्याग करना पड़ता है ज्ञान वैराग्य को। और अगर कोई केवल भक्ति करता रहे, अगर ज्ञान वैराग्य नहीं करे, खाली भक्ति करता रहे, कोई अच्छे से फर्स्ट क्लास भक्ति करता रहेगा, तो बोलते ज्ञान, कर्म, योग और वैराग्य ये सब करने का जितना भी फल है वो फल मेरा भक्त को भक्ति करने से मैं दे देता हूँ। भक्ति करने से स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ मिल जाएगा, और प्रेम भक्ति चाहिए तो प्रेम मिल जाएगा। भक्त तो भक्ति करते करते ही भक्त को भगवान सब कुछ दे देंगे। तो भक्तों को खाली भक्ति करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के सिवा और कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये बात बार बार शास्त्रों में कही जा रही है। अभी इसके आगे श्रील रूप गोस्वामी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय, जो हमारा संप्रदाय है, उस संप्रदाय का जो मुख्य सिद्धांत है, जो जिस सिद्धांत के ऊपर हम लोग का पूरा इस्कॉन सोसाइटी और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय खड़ा है, वो दो सिद्धांत वाला श्लोक रूप गोस्वामी ने ही वो पिलर मतलब फाउंडेशन किया है उसका। वो दो श्लोक आ रहा है, तो वो दो श्लोक मैं आप लोगों को स्क्रीन में शेयर करूंगा। आप लोग वो दो श्लोक को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसको याद करना है। तो अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा, 2 मिनट में, 5 मिनट में मैं याद करा दूंगा। और नहीं तो फिर बाद में आप लोग रटते रहेंगे तोते के जैसे, फिर भी याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ और देखता हूँ मेरे को मिल जाएगा जल्दी से, मेरे लैपटॉप में होगा तो निकालता हूँ।
मैं भक्ति वैभव में घुस गया। भक्ति शास्त्र में जाना है। शास्त्री NOD मिल गया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इन श्लोकों के ऊपर सबको ध्यान देना है और इसको याद करना है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आप लोग मोबाइल में देख पाएंगे। आप लोग को दिख रहा है श्लोक 255। पहले 255 फिर 256, तो 55 और 56 दोनों हम लोग देखेंगे। सब लोग इधर ध्यान दीजिए श्लोक के तरफ। श्लोक के एक एक शब्दों को ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, पढ़ के उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे पता चल जाएगा। तो ये दो प्रकार का वैराग्य है। 55 में युक्त वैराग्यम उच्यते, लास्ट में क्या लिखा है? युक्त वैराग्यम उच्यते, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। और 256 में क्या लिखा है? वैराग्यम फल्गु कथ्यते, लास्ट में। 56 नंबर का लास्ट वर्ड देखिए, वैराग्यम फल्गु मतलब फल्गु वैराग्य। और ये क्या? युक्त वैराग्य। तो हम लोग का जो गौड़ीय वैष्णव जो एंटायर परंपरा इस्कॉन का, कि इसके फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है इस्कॉन, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है और फल्गु वैराग्य क्या है, इसको हम समझेंगे दोनों को। तो ये डेफिनेशन केवल रूप गोस्वामी ने पहली बार इसको, इस चीज को हाईलाइट किया है। ये कोई शास्त्र में ऐसा कोई श्लोक नहीं है कहीं पर भी। ये तो हम लोग का रूप गोस्वामी की कृपा से ये सिद्धांत प्राप्त हुआ है। तो क्या है? अनासक्त विषयान, युक्त वैराग्य किसे कहेंगे? युक्त वैराग्य कहते विषय जो होता है, विषय मतलब इंद्र विषय, जैसे धन, पैसा, गाड़ी, बिल्डिंग, हाँ, मोटर कार, मोबाइल, लैपटॉप। हमारे राजू प्रभु बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उनका भी प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में मिल जाएगा। हाँ, तो ये जो जितने भी चीजें, इसको कहते हैं विषय, कहते हैं विषय मतलब बिल्डिंग, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बिजनेस, पैसा, उसके बाद जो भी एसेट्स है हमारे पास, वो विषय है। तो विषय को क्या करना है? अनासक्त, उसमें ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। और यथा अर्हम, यथा यथा मतलब जितना जरूरत है, जितना हमको आवश्यक है अपना शरीर को जीने के लिए, जितना आवश्यक है उतना उपयुंज, उपयुंज मतलब उपयोग, युंज मतलब योग, तो उपयोग करना, उपयुंजता। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, इस स्क्रीन के ऊपर श्लोक को देखिए। श्लोक देखने से आपको जब शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा तो श्लोक ऐसे ही याद रह जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। तो अनासक्त होकर के विषय को, विषया यथा अर्हम मतलब जितना उपयुक्त है उतना, उपयुंजता, उपयुंजता मतलब उपयोग में लाना, जितना जरूरत है उतना, जितना पैसा चाहिए उतना, जैसा घर चाहिए वैसा, जैसा गाड़ी चाहिए वैसा। मतलब लग्जरी भी नहीं और टू मच वैराग्य भी नहीं, टू मच लग्जरी नहीं। ये हम लोग का गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, ये इस्कॉन का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? लग्जरी नहीं लेकिन भिखारीपन भी नहीं। ठीक है, हमको भिखारी भी नहीं बनना है और हमको लग्जरी भी नहीं बनना है। तो क्या करना है? हमको जितना आवश्यक है। तो फिर आगे क्या है? पूरा बोल देता हूँ फिर मैं समझाऊं। निर्बंध कृष्ण संबंध, निर्बंध लेकिन सब चीजों को बांधना है। हाँ, निर्बंध अच्छी तरह से बांधना है। किससे बांधना है? कृष्ण संबंध, सबको कृष्ण से बांधना है। गाड़ी, घोड़ा, पैसा जो भी, उसको कृष्ण से बांध के रखना है। कृष्ण को खूंटी के हिसाब से घर में बिठा दो। जैसे गाय को खूंटी से बांध के रखते ना, तो गाय भागती नहीं इधर उधर।
ऐसे आपको निर्बंध कृष्ण संबंधे जितने भी विषय हैं सबको कृष्ण की खूंटी में बांध के रखिए, कृष्ण को घर में बिठाइए, उसके साथ बांध के रखिए। तो ये क्या होगा? युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसमें आपको माया देवी कभी आपको फंसाएगी नहीं। अगर कृष्ण से जोड़ के रखेंगे सब विषयों को, जितना जरूरत है उतना स्वीकार करेंगे, तो ये कहा जाएगा युक्त वैराग्य। तो अभी मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लोग सब मेरे साथ रिपीट करिएगा। आ, अपने 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 घर पे रिपीट करिए, मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। अनासक्तस्य विषयान् यथारम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथारम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। तो कुछ दिन पहले राजू प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि एसी को भक्त लोग क्यों यूज करेंगे, एसी तो यूज नहीं करना चाहिए। तो आप गौर कथा करेंगे तो एसी हॉल की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो यहाँ पर उसका उत्तर आया। तो एसी हॉल क्यों यूज करते हैं? यहाँ लिखा है कि यथा अर्हम, जितना जरूरी है उतना। अभी जितना जरूरी है सब आदमी के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए एक नहीं होगा। एक जो रिक्शा चालक है उसका जो युक्त वैराग्य उसके हिसाब से होगा, और एक दुकानदार का युक्त वैराग्य उसके हिसाब से होगा, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट का बड़ा नौकरी कर रहा है, उसका युक्त वैराग्य अलग होगा। और कंपनी का सीईओ, उसका युक्त वैराग्य अलग होगा। जो राजा है, राजा का युक्त वैराग्य अलग होगा। और जो सन्यासी है उसका युक्त वैराग्य अलग होगा। तो गृहस्थ का युक्त वैराग्य अलग होगा। तो सबका युक्त वैराग्य अपने अपने, और सन्यासी में भी अलग अलग, जो सन्यासी जिस बैकग्राउंड से आया है। अब विदेशी सन्यासी है और विदेश का, उसका जन्म अमेरिका का है, उसको आप बोलेंगे भाई एसी यूज मत करो, तो ये तो गलत है। क्योंकि वो तो उसका शरीर ऐसा बना है ना, वो जन्म से एसी यूज किया है। तो रूप गोस्वामी एसी त्याग करने को नहीं बोल रहे हैं। ये सोचना ही माया है। ये आगे बताऊंगा, माया के आगे बताएंगे। जो भी आपको नीड है शरीर को उतना यूज करिए, लेकिन एक्स्ट्रा यूज करना लग्जरी, वो पाप है। अब भारतीय लोग नकल करके, विदेशी का नकल कर करके जो नाटक करते हैं, वो लग्जरी, वो ठीक नहीं है, वो पाप है। लेकिन इस तरह से विदेशी लोग भारतीय को नकल करेंगे तो वो गलत है, भारतीय लोग विदेश को नकल करेंगे तो गलत है। गृहस्थ सन्यासी को नकल करेगा तो अलग है, सन्यासी गृहस्थ को नकल करेगा तो अलग, गलत है। सबका अलग अलग अपने अपने स्टैंडर्ड होंगे, और उसके हिसाब से तो ये आप किसी को और किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, अपने ऊपर थोपना है, अपने लिए। सबका, हमारा जो, मेरा जो स्टैंडर्ड होगा, हम वो स्टैंडर्ड दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सबका स्टैंडर्ड अलग होगा युक्त वैराग्य का। तो ये युक्त वैराग्य का डेफिनेशन है। फिर से एक बार समझाता हूँ और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इस बार। तो अनासक्त विषयान, जो विषय को आप यूज कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, आसक्ति नहीं होना चाहिए उसमें। और यथा अर्हम उपयुंजत, जितना प्रयोजन है उतना ग्रहण करिए। हाँ, किसी को रोटी खाने का अभ्यास है तो रोटी खाइए, चावल खाने का भी चावल। अभी जो चावल खा रहा है उसको बोले तुम माया हमें, तुम चावल क्यों खाता है, रोटी खाओ, ऐसा गलत है। और जो रोटी खाता है उसको बोले नहीं तुम रोटी क्यों खाते हो, तुमको चावल खाना चाहिए। तो ऐसा सब नहीं। यथा अर्हम उपयुंजतः, उपयोग करना है। लेकिन क्या है, निर्बंध कृष्ण संबंधी, वो विषय को कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा। कृष्ण से जोड़ के यूज करिए, कृष्ण की सेवा में लगाइए। मोबाइल को अगर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो चलेगा, लैपटॉप को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। यूट्यूब को अगर कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो ठीक है, फेसबुक को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो ठीक है। तो कृष्ण की सेवा में जब तक लगा रहे हैं तो युक्त वैराग्य है। लेकिन अगर अपनी सेवा में लगाने लग जाएंगे तो वहां से फॉल डाउन हो जाएगा।
कृष्ण संबंध, लेकिन अपनी सेवा में भी लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण को प्रसाद ऑफर करके प्रसाद लेना है, कृष्ण को जोड़ के फिर आप प्रसाद के रूप में लेंगे सब कुछ। यह युक्त वैराग्यम उच्यते। ये श्लोक आ, किसको किसको समझ में आ गया, कोई बताइए। मैं स्क्रीन को एक बार ऑफ कर देता हूँ, आप लोग देख नहीं पाएंगे, बिना देख के बोलना है, ठीक है? कौन बोलेगा? गलत होगा हरे तो भी कृष्ण प्रभु जी, चलेगा। दंड अरे हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इसमें कहा गया है कि हम जो भी विषय मतलब यूज करते हैं नहीं, कुछ भी, जैसे श्लोक बोल के बोलना है। श्लोक श्लोक बोल अगर के। याद रह गया, हाँ, नहीं जिसका प्रभु जी, श्लोक श्लोक नहीं बोल पाएंगे। पूरा नहीं बोल पाएंगे तो कुछ शब्दों को बोलना है, ठीक है? और कोई आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आसक्तस्य विषयान, यानी जो हम विषय भोग कर रहे हैं उनके चीजों में आसक्त नहीं होना चाहिए। और अर्थ हम उपयुंजते, यानी जो चीजें हमारी उस चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए जो चीजें हमारी विषय भोग में आसक्ति में बाधा डालती हैं। और निर्बंध कृष्ण संबंधे, यानी उसे जो भी हमारे पास है जो संबंधी हैं उनको कृष्ण के साथ जोड़कर ही युक्तम वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्य में लाना चाहिए। अरे बोल, हरे कृष्णा। विनीता माता जी बोलिए। मुझे लर्न तो नहीं हुआ थोड़ा सा। बोल। अनासक्त, अनासक्त विषयान, मतलब जो भी विषय हम लोगों को नजर आ रहे हैं उसमें आसक्त नहीं होना है। और यथा अहम उपयुंजता। उपयुंजता है, मतलब जितना जरूरत है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और निर्बंध है कृष्ण संबंधे, मतलब जो कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु को यूज कर रहे हैं उसको कृष्ण से संबंधित अगर हम कर देंगे तो वो युक्त वैराग्य उच्चते है। अरे बोल, हरे कृष्णा। और कोई प्रयास करना चाहेंगे? अरिंदम। प्रभु निर्बंध कृष्ण आपने बोला कि जैसे गाय को खूंटी में बांध के क्या है, उसका एक एरिया फिक्स रहता है, उसी में वो घूमता है। उसी तरह भक्त को भी क्या करना है, अपने जितने भी संबंध है और जो भी उनसे जुड़ा हुआ है सबको भगवान से जोड़ के रखना है, ताकि वो भक्ति से दूर न जाए और भक्ति में खुद भी इंगेज रहे और उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इंगेज रखे। और युक्त वैराग्य का पालन कर, मतलब अ, ना ही उसको घृणा करना है किसी से, और ना ही उसको क्या करना है, ज्यादा अटैचमेंट रखना है किसी चीज से उसको। और जो जरूरी है उसको ग्रहण करेगा कृष्ण भावना भावित के लिए, और जो जरूरी नहीं है उसको वो छोड़ देगा प्रभु। अरे बोल, तो पहला लाइन तुमने नहीं बताया, ओके। विजय शर्मा को। तो जी इतना, जैसे हमको श्लोक याद नहीं हुआ, लेकिन इतना हम ये करेंगे, लेंगे कि ये जो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना बहुत ले लिए, जो भिखारी कम लिए तो भिखारी की तरह नहीं भी रहना है, और इतना भी नहीं लेके पूरा ऐश्वर्य में रहना है। तो जितना हमको भक्ति के अनुकूल होगा उतना ही लेंगे, और जो कुछ भी करें वो कृष्ण से संबंध करके, जो कृष्ण से संबंधित हो उसी के हिसाब से हम करेंगे। ओके, हरे बोल। हाँ, राजू प्रभु, श्लोक याद है? श्लोक पकड़ के बोलिए जितना याद है। अनासक्तम, हाँ, ओके। ना, अनासक्तम विषयान श्री कृष्ण उपयंजते। नहीं नहीं याद है प्रभु जी। ओके, अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। भौतिक वस्तुओं का उतना ही हमें जो है उपयोग करना चाहिए जितना हमारा जरूरत हो। ज्यादा ज्यादा जो है उसका माने उसका उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। और हमें जो है जो कुछ भी है भगवान से संबंधित वस्तुओं का यूज करना चाहिए जितना जरूरत हो सके। यही जो है युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य कहते हैं। हाँ, रोहिणी कुमार मने છે તમારા શ્લોક કા સાચી બોલો, না শ্লোকটা ব্রো, বলো। পুরোটা মনে নেই ব্রো। এখন তো বললাম,
ठीक है, ओके। तो एटलीस्ट 3-4 डिवोटी के जैसे श्लोक याद हो गया। अब देखिए श्लोक कितना 5 मिनट में याद हो गया कि नहीं। आशा माता को याद हो गया, विनीता माता को याद हो गया, और 2-3 जन को याद हो गया। तो कितना समय लगा याद करने में? 5 मिनट लगा। कैसे याद हो गया? क्योंकि हमने उसको शब्दों को तोड़ के समझा दिया और उसका कनेक्शन समझ में आ गया, याद रह गया। तो श्लोक को जल्दी याद करने का एक तरीका है, ऐसे करेंगे तो आप श्लोक को याद कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट अगर डेप्थ में समझ गए, श्लोक का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसको पकड़ लिए, तो शब्द अपने आप ऊपर खिलते रहेंगे, शब्द जाएंगे कहाँ। तो ये था युक्त वैराग्य। अभी इसका जस्ट ऑपोजिट दूसरा एक वैराग्य है, वो है फल्गु वैराग्य। वो जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग दोनों में से एक में फंस जाएंगे। और हम लोग का इस्कॉन का प्रचार का जो पूरा फाउंडेशन है 2 श्लोक के ऊपर, मैंने पहले भी बताया। और हमारे साथ दूसरे संप्रदायों का यही डिफरेंस है, इस्कॉन का और बाहर के संप्रदायों का। और यहाँ पर ही सब दूसरे वाले परेशान हो जाते हैं इसको। तो अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आप इसको समझना है। 256 श्लोक ध्यान दीजिए। प्रापंचिकतया बुद्ध्या, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कहते थे। फल्गु वैराग्य है, क्या है? तो प्रापंचिकतया बुद्ध्या मतलब प्रपंच मानना। प्रपंच मतलब पंच, प्रपंच मतलब भौतिक, जागतिक, माया। प्रपंच मतलब माया। जैसे ना, क्या प्रपंच फैला के रखा है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या प्रपंच फैला के रखा, मतलब क्या माया फैला के रखा है। तो प्रपंच मानना किसको? हरि संबंधी वस्तु ना, जो वस्तु हरि की सेवा में लग रही है, हरि के संबंध में यूज हो सकती है, वह हो रही है, उसको प्रपंच मान लेना। हम्म ये पहला क्राइटेरिया। आपको 3 क्राइटेरिया बोलना पड़ेगा। पहला हो गया हरि संबंधी वस्तु, जो हरि की संबंधी वस्तु है, जो हरि की सेवा में लग रही है, वह लग सकती है। पैसा हरि की सेवा में लगता है, एसी हरि की सेवा में लग रही है, गाड़ी हरि की सेवा में लग रही है, मोबाइल हरि की सेवा में लग रहा है। तो कोई भी चीज अगर हरि की सेवा में लग रही है, उसको प्रपंच बुद्धि से, प्रपंच बुद्धिया, प्रपंच बुद्धि से त्याग करना। कौन त्याग करता है? मुमुक्षु भी। मुमुक्षु भी मतलब जो मुक्ति कामी होते हैं, वो लोग त्याग करते हैं, जिसको मोक्ष चाहिए। क्यों लिखा है मुक्ति कामी का? क्या बात है, मुमुक्षु क्यों लिखा है? मुमुक्षु मतलब मोक्ष आकांक्षी। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं बंधन हो जाएगा, ये मोबाइल से मैं बंद हो जाएगा, मैं एसी से पैसा को टच करूंगा तो माया में गिर जाऊंगा। ये जो मुमुक्षु होता है, उसको डर लगता है कि मैं पैसा को टच करने से माया में पतन हो जाऊंगा, इसलिए पैसा को टच नहीं करता है। जो पैसा भगवान की सेवा में लग सकता था, उसको वो परित्याग करता है। तो क्या बोलते हैं? वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये फल्गु वैराग्य है। फल्गु क्यों कहा गया? फल्गु इसलिए कहा जा रहा है फल्गु वैराग्य। फल्गु शब्द को पहले समझिए। ये फल्गु नदी भी है, हाँ, गया में है, विष्णुपद गया में। तो फल्गु नदी क्या होता है कि नीचे पानी बहता है और ऊपर में बालू रहता है, तब गड्ढा खोदेंगे तो पानी नीचे से निकलेगा। तो फल्गु वैराग्य मतलब ऐसा बहुत हल्का वैराग्य। फल्गु मतलब हल्का। हल्का वैराग्य मतलब आप थोड़ा सा अगर परिस्थिति बिगड़ जाएगा, अभी बोलेंगे अच्छा आपको एक मिठाई दिया, रसगुल्ला, ठीक है, तो रसगुल्ला गुलाब जामुन, प्रभु मेरा तो डायबिटीज है, शुगर है ना, रहने दीजिए, हाँ मैं नहीं लूंगा। अरे ले लीजिए ना। अच्छा आप बोल रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, इतना जोर कर रहे तो 2-4 दे दी, 5-6 दे दीजिए अभी, एक साथ 5-6 रसगुल्ला खा लेता हूँ मैं। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। मतलब उसको खाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन सब लोग बैठे हुए हैं, अब सब लोग को पता है कि इसको शुगर है, तो नहीं नहीं रहने दीजिए प्रभु, शुगर है, हमको गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं ले लीजिए प्रभु, आज प्रसाद है भगवान का, क्या प्रॉब्लम है, खा लीजिए ना रसगुल्ला। ठीक है, फिर 4-5 दे दीजिए, ज्यादा नहीं मत दीजिएगा, 5-6 रस गुलाब जामुन दे दीजिए। तो ये क्या हुआ? ये कौन सा वैराग्य हुआ?
हाँ, ये फल्गु वैराग्य हुआ, ये फल्गु वैराग्य हो गया। तो अगर पहले ही एक ठो ले लेता तो शायद ये समस्या में नहीं पड़ता। पहले अगर एक ठो गुलाब जामुन खा लेता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फल्गु शब्द मतलब अंदर में इच्छा है, बाहर से नाना नाना कर रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पैसे को नहीं छूंगा नहीं छूंगा। हाँ, एक बार एक कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे एक फोटो आया। एक सन्यासी था, उसने पैसे का गड्डी रखा हुआ था इतना ज्यादा ढेर, और उस सन्यासी ने ऐसा करके फोटो खिंचवाया अपना। फोटो वालों को बोला कि फोटो खींचो, पैसा रखा और ऐसे करके फोटो खिंचवाया कि मैं पैसे को दूर रहता हूँ, ऐसा जानबूझ के ऐसा फोटो खिंचवाया। दोनों हाथ ऐसा किया पैसे से दूर। फिर वो फोटो आया तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को दिखाया कि प्रभुपाद जी ये सन्यासी का फोटो आया है। वो बोलता है कि क्या पैसा माटी माटी पैसा माटी टाका टाका माटी माटी कुछ लिखा था नीचे कि पैसा माटी है टका है माटी है, उसको टच नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी बोला कि मेरे लिए और एक कैमरामैन को बुलाओ और इधर पैसा रखो, मैं पैसा को ऐसे गले लगा के फोटो खिंचवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमको मंदिर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। प्रभुपाद जी बोले भगवान की सेवा में लगाएंगे हम। हाँ, पैसे को, पैसा लक्ष्मी है, भगवान की सेविका है पैसा, तो उसको लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएंगे। लोग भोग कर रहे हैं उसको, भोगी लोग, तो उधर से निकाल के भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये था उनका प्रभुपाद जी का रिएक्शन। ये मैं इसलिए बोला कि इस्कॉन और प्रभुपाद जी इस सिद्धांत पे चल रहे हैं, नहीं तो इस्कॉन का आज की पूरा इंटरनेशनल प्रचार नहीं कर सकता इस्कॉन, अगर ये फिलोसफी नहीं लेंगे। और वो अगर हम फल्गु वैराग्य में फंसे रहेंगे तो आज इंटरनेशनल लेवल पे इस्कॉन जो प्रचार किया है वो होता नहीं। फिर प्रभुपाद जी को फ्लाइट में जाना पड़ा, तो पब्लिक क्वेश्चन करेगी फ्लाइट में क्यों चढ़ते हैं आप? अरे बाबा, फ्लाइट में नहीं चढ़ेंगे तो प्रभुपाद पूरा पृथ्वी में प्रचार कैसे करते फिर? तो ये सब बातें हैं। तो अभी इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर पूछूंगा आप सबको। प्रपंच प्रापंचिकतया बुद्ध्या, मतलब प्रपंचिक बुद्धि से, बुद्धि से मतलब समझ के, कि हम प्रपंच ऐसा समझ के, क्या हरि संबंधी वस्तुना, जो वस्तु जो वस्तु हरि संबंधी है, सीधा मतलब हिंदी जैसा ही है। संस्कृत कहाँ है इसमें, सीधा सिंपल है, हिंदी जैसा ही है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग को थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज करेंगे, इतना अलस डल ब्रेन तो नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ब्रेन को यूज करना चाहिए ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, हिंदी है। हरि संबंधी वस्तु ना, हरि संबंधी वस्तु को प्रपंच समझ के बुद्धि से परित्यागो, परित्याग कर देना। और स्पेशली क्या, मुमुक्षु भी, जो मुक्ति वांछा के लिए क्यों परित्याग कर रहा है, कि हमको माया में फंस जाऊंगा इस डर से परित्याग कर रहा है। मतलब एक्चुअली परित्याग करना चाहिए कि ये चीज भगवान को पसंद नहीं है, ये सोच के अगर परित्याग होता है वो रियल परित्याग है। लेकिन अब भगवान के लिए परित्याग नहीं कर रहा है, अपने डर से परित्याग कर रहा है। तो इसलिए मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ये फल्गु वैराग्य है। ठीक है, तो अभी इस श्लोक में 2-3 बार बोलता हूँ, आप लोग सब रिपीट करिए अपने 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 जगह पे। प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरे संबंधी वस्तुना मोक्षो भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हरे कृष्णा। स्क्रीन को हटा रहा हूँ। और कौन आगे, फर्स्ट कौन आएगा बोलने के लिए? चलिए, तो श्लोक बोलेंगे हरे तो कृष्ण। लोग पकड़ करके अर्थ बोलना। हाँ, कौन आ गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलूं, ट्राई करते हैं। बोले। हाँ, प्रापंचिक प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुया, और उसके बाद है मुमुक्षि परित्यागो
माता ने लिख लिया है लिख लिया है, देख देख के। वैराग्य फल्गु कथ्यते, तो इसका मतलब सब है पता चल जाता है इधर से कौन क्या इसका कर रहा है। मतलब है, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो हरि के मतलब सेवा में जो चीज लगती है उसे वो परित्याग करते हैं, क्योंकि उसे वो लोग प्रापंच मतलब प्रापंचिक समझते हैं। तो जैसे ग्रहण करने से वो लोग जैसे पैसा को टच करेंगे तो वो लोग उसमें माया में डूब जाएंगे, इसलिए उसे छूते नहीं है, त्यागते हैं, पर ये गलत है। ये इसको क्या कहते हैं वो तो बोलिए, नहीं तो कंप्लीट ये कैसे होगा। फल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य। बात नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। ओके आगे नेक्स्ट और कौन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधीन वस्तुना मामुक्षी भी परित्यागे वैराग्य फल्गु कथ्यते। अरे इसमें बोलते हैं कि हरि हरि संबंधी से जो भी वस्तु है उसका वो लोग त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो उसे प्रपंच मानकर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ताकि वो उसके माया में ना फंस जाए। इसे ही हम लोग जो है उनको वैराग्य फल्गु वैराग्य कहते हैं। ओके, और सब लोग बोलते जाए जिनको इनको समझ में आ गया है। तो क्या? अ, अ, प्रपंच कथया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मतलब अ, अगर जो जो मोक्ष कामी होते हैं वो हरि संबंधी वस्तुओं को माया में पढ़ के, हरि संबंधी माया माया के प्रपंच में पढ़ के हरि संबंधी वस्तुओं को हरि संबंधी वस्तुओं को माया समझकर त्याग कर देते हैं मोक्ष कामी। तो इस तरह के वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। ओके, अरे बो और कोई। प्रापंचिकया बुद्ध्या हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ओके, अर्थात जो मुक्ति की कामना करने वाले योगी हैं वो जो है हरि संबंधित वस्तुओं को जो है वो हरि संबंधित वस्तुओं का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि उनको इससे भय लगता है कि उसमें वो फंस सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है संत महात्मा को जो है प्रभु जी फल्गु वैराग्य युक्त कहते हैं। अरे बो कुछ ऐसा संत महात्मा हो सकता है, ग्रस्त भी हो सकता है कोई भी। ग्रस्त जी लोग भी जी फल को वैराग्य करते हैं। कई जी ग्रस्त वैराग्य हैं जो अपना नौकरी छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, बोला हमको नौकरी नहीं करना, क्यों, उन्हें माया है, प्रपंच में पड़ जाएंगे, बिजनेस छोड़ देते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं। अरे भाई एक बार हम लोग से पूछो तो, छोड़ने के पहले हम लोग किस लिए बैठे इधर, गाइड करने के लिए तो बैठे हुए हैं। बिना पूछे छोड़ देते हैं नौकरी धंधा, और बाद में परेशान हो जाते हैं। बाद में बोले मंदिर में आके बोलेंगे प्रभु हमको नौकरी दीजिए। अरे तू मंदिर में आके अभी नौकरी मांग रहा है तो फिर उधर नौकरी कर रहा था, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा बहुत तरह तरह का अलग अलग, कुछ ग्रस्त होते हैं ज्यादा खाना छोड़ देते हैं, खाना पीना, तो शरीर वीक हो जाता है। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार, आहार जितना शरीर को चाहिए उतना देना पड़ेगा, विहार जितना विहार चाहिए उतना विहार देना पड़ेगा, ताकि हमारा मन और शरीर ठीक रहना चाहिए। भक्ति करने के लिए मन और शरीर तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। मन और शरीर अगर तंदुरुस्त नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे आचार्य लोग, इसलिए मैं बोला इसको उनका स्पेशल, गौड़ीय वैष्णव का स्पेशल ये सिद्धांत है कि मन और शरीर को भक्ति करने के लिए स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है। अगर आपको एसी के बिना डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आपका मन बार बार गर्मी में तरफ जा रहा है, आप कथा सुन नहीं पा रहे, तो चला लो एसी, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग गुरु सद रोड में पहले जो भागवत कथा होता था, एवरी सैटरडे मॉर्निंग ऐसे चलता था, लोग एकदम बैठते थे, पूरा दुनिया को भूल जाते थे, 1 घंटा पूरा दुनिया को कट ऑफ,
इतना भक्ति में डूब जाते कथा में। क्यों? कोई शरीर का कोई टेंशन नहीं है, मन का कोई टेंशन नहीं है, पूरा उसमें डूब गए। तो ये कोई खराब चीज नहीं है। इसी तरह से हमको जितना शरीर की आवश्यकता है, अगर अच्छे रूम की आवश्यकता है, तो अच्छा रूम में रहिए, कौन मना करता है? आपको झोपड़ी में रहना जरूरी नहीं है। प्रभु जी अभी यूट्यूब में 2-3 बार देखे कि जो मुमुक्ष लोग होते हैं वो लोग कितना मतलब छोटे छोटे बच्चे या फिर यंग लड़कियां लोग सब कुछ त्याग करके मतलब वो लोग दुल्हन की तरह तैयार होती है और फिर सब कुछ फेंक करके त्याग करके पूरा बाल वाल सब खत्म करके वो साधु बन करके उन लोगों को गुरु जी देते हैं और चली जाती। कितना कठोर उन लोगों का होता है, तो मतलब इतना वो पॉसिबल होता है वो प्रभु जी? वो वो जैन धर्म है। मेरा तो पूर्वाश्रम जैन था। मैं अच्छा। जैन धर्म से निकल के आया हूँ, तो मेरे को पता है। तो हमारे जो समाज वाले, जैन समाज वाले हैं ना, वो उसका विरोध कर रहे हैं अभी, कि छोटे बच्चों को दीक्षा, वो लोग नियम बनाने वाले हैं। ऐसा विरोध चल रहा है। धीरे धीरे अंदर में कुछ सजाग हो रहे हैं लोग, कि हम लोग ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कम से कम 18 के नीचे नहीं देना है किसी को सन्यास। ये लोग 5 साल के बच्चों को सन्यास दे रहे हैं जैन धर्म में। 5 साल 10 साल को, और 5 6 7 10 साल की उम्र में सन्यासी, सोचिए कैसे सारा जीवन वो क्या बिताएगा, कैसे बिताएगा। और इतना कठोर रूल है जैन धर्म में। तो वो छोटे बच्चे तो, को इतना ज्ञान थोड़ी है। हाँ, कोई एक्सेप्शन है, कोई मतलब घर वाले एक्सेप्शन होता है। घर वाले लोग भी कैसे प्रभु जी एकदम तैयार हो जाते हैं, फर्स्ट से उनको उतना त्याग उतना ज्यादा करने के लिए तैयार मतलब हो जाते हैं, एकदम क्योंकि ऊपर से ब्रेन वॉश करते हैं ना आचार्य लोग। आचार्य लोग तो ब्रेन वॉश करते रहते हैं ना, उसको बहुत दिन भर लेक्चर दे दे के उसको डरा के पूरा धमका के पूरा एक कर देते हैं। माया का इतना डर देते हैं, माया का डरा देते, डराते डराते, तो वो रेडी हो जाते हैं। वैसे बहुत महान त्याग, ये प्रशंसनीय है। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सोचना भी चाहिए, कलयुग है। वो लोग कैसे टिक पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सोचना चाहिए। ओके। तो फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। हम्म। तो अभी फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी फल्गु वैराग्य की चर्चा हो रही है। तो फल्गु वैराग्य में क्या फॉल्ट है? अच्छा, फल्गु वैराग्य का अर्थ क्या है? फल्गु शब्द का अर्थ क्या हुआ? क्यों फल्गु शब्द यूज किया जा रहा है? इसका अर्थ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब उसको पाने की इच्छा है, खाने की चाह की इच्छा है, लेकिन वो दिखावा के लिए मतलब नाना करता है, लेकिन बाहर से नाना करता है और अंदर में खाने की इच्छा है। वो तो मैंने जो रसगुल्ला का वही बोल दिया आपने। थोड़ा श्लोक से मतलब दूसरा कुछ चाहत। दूसरा कोई एग्जांपल दीजिए जो मैं नहीं दिया उसका, और कोई एग्जांपल अच्छा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप और कोई बोलेगा, और कोई एग्जांपल दीजिए दूसरा कोई, ये भी ठीक है, तो गलत नहीं है। प्रभु वो जी जो फल्गु एक जो भी ओके, दोनों आगे पीछे बोलिए। रिदम बोलो फिर ना समझ। वो फल्गु एक नदी है प्रभु। वो मतलब जहाँ पर बहती है वहां पर पूरा मतलब सैंड रहता है, नदी दिखाई नहीं देता है। पर बालू के अंदर हाथ डालने से पता चलता है कि नीचे से पानी जा रहा है। तो ये वैरागी भी मतलब दिख रहा है ऊपर से कि सब कुछ त्याग दिया है, बट अंदर में पूरा वो विषय भोग करने का नदी बह रहा है, वेग है पूरा। ओके। ओके, और जो तो बोल दिए इसीलिए उसके अलावा फल्गु और कुछ वैराग्य बोले? का फल्गु से अच्छा है, मान्य हो गया फल्गु का अर्थ। ओके, कोई एग्जांपल आसम बताइए, तो वो उदाहरण। आपने एग्जाम्पल दिया था ये जो मायावादी सन्यासी है वो बोलते हैं कि ये सब लोग मतलब इतना महंगा महंगा कपड़ा से भगवान को सजा रहे हैं, महंगा महंगा भोग लगा रहे हैं। ये तो माया है। इतना महंगा अगर कोई कपड़ा पहनाएगा या फिर भोजन करेगा तब तो वो माया में बह जाएगा। वो क्या भक्ति भी क्या करेगा, वो तो माया में ही भोग करता रहेगा सब समय। तो उनको लगता है कि ये जो भगवान का प्रसाद भक्त खा रहा है उससे और माया में पड़ जाएगा। तो वो डर जाता है कि मैं अगर भोग करूंगा तो मैं भी माया में पड़ जाऊंगा, ये सोच के वो रिजेक्ट कर देता है। जबकि भक्त सोचता है कि सब कुछ तो भगवान का है,
और मैं भगवान का सेवा में लगा रहा हूँ, खुद भोग नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब इस चेतना से भगवान को ये करता है तो वो बचता नहीं है, वो मुक्त रहता है। जबकि मायावादी जो है वो फंसा रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। अगर जो पूरी तरह मुक्त है वो ना ही घृणा करेगा और ना ही आसक्त रहेगा वो। वेरी गुड पॉइंट। कुछ लोग ना, इवन इवन हमारे गौड़ीय गौड़ीय भाई लोग, गौड़ीय गॉड ब्रदर, हमारे जो गौड़ीय गुरु भाई लोग हैं, वो लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बोलते हैं? इस्कॉन में ऐश्वर्य ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं। तो अरे बाबा, भगवान को अच्छा अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, भगवान को अच्छा अच्छा संगीत सुना रहे हैं, हाँ, भगवान के लिए अच्छा बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य क्या प्रॉब्लम है? वैकुंठ में तो भगवान अनंत कोटि ऐश्वर्य को मालिक है, तो उनको छोटा सा आया, हम लोग तो 1% भी ऐश्वर्य उसके हिसाब से वैकुंठ के भगवान को बराबर नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि इस्कॉन में ऐश्वर्य ज्यादा है, इसलिए माया ज्यादा है, वहां भक्ति नहीं हो सकता है। ये पूरा गलत सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। मतलब वो लोग खुद ही अपना श्लोक भूल गए। ये श्लोक गौड़ीय मठ के मंदिर के बाहर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। आप अच्छा, इस श्लोक की आपको महिमा बताता हूँ। ये श्लोक अभी नेक्स्ट टाइम आप अगर कभी मायापुर जाएंगे, तो मायापुर में इस्कॉन का जो मेन गेट है, मेन गेट अभी पता नहीं, बहुत से दुकान फुकान बन गई, पता नहीं क्या है। तो मेन गेट के दोनों तरफ, ये दोनों दीवार के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ है, दोनों श्लोक लिखा हुआ है। और चैतन्य मठ में, गौड़ीय मठ में जाएंगे, जन्म स्थान में अथवा गौड़ीय मठ में, वहां पर भी गेट के बाहर ये दो श्लोक लिखा हुआ है। मैं इसलिए बोला कि ये जो दो श्लोक है गौड़ीय और इस्कॉन का फाउंडेशन है, क्योंकि मेन गेट के ऊपर दीवार के ऊपर ये दो श्लोक लिखवाया। कौन लिखवाया? सरस्वती ठाकुर ने लिखवाया, भक्ति सिद्धांत सर्व। लेकिन वो लोग खुद ही ये श्लोक भूल गए, लगता है दीवार के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन वो लोग भूल गए। नहीं तो क्रिटिसाइज नहीं करते आज, इस्कॉन में ऐश्वर्य ज्यादा है। ओके, तो ये फल्गु शब्द का अर्थ समझ गए। अच्छा, इनका त्याग, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरीश मंदिवस्तिना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम। तो किस सेंस में त्याग करना चाहिए और किस सेंस में त्याग नहीं करना चाहिए? मैंने एक पॉइंट बताया, किसी ने पकड़ा? त्याग, किस सेंस में त्याग करना ठीक है, किस सेंस में त्याग करना ठीक नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हमें कोई वस्तु जो है हमें भगवान से दूर कर रही है या उनकी भक्ति से दूर कर रही है, तो वो हमें त्याग देनी चाहिए। और अगर हमें भगवान की तरफ लेके जा रही है, जैसे हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, उनका ड्रेस बना रहे हैं, तो ऐसी चीजों का हमें ग्रहण करना चाहिए और उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो तो यही। मेरे मेरे प्रश्न का आपने आधा उत्तर दे दिया। मैंने पूछा था किस सेंस में त्याग करना सही है, किस सेंस में त्याग करना गलत है। तो क्या त्याग करना, किस सेंस में त्याग करना गलत है ये तो आपने बता दिया, सही है वो तो बता दिया। किस सेंस में त्याग करना गलत है ये नहीं बताया। प्रभु जी, गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम जो चीजें भगवान में यूज हो रही हैं और उसका हम त्याग कर रहे हैं, जैसे आज का प्रचार है, अगर बुक वितरण है, वो तो बिना पैसे के और बिना किसी की मदद के तो हम वो कर ही नहीं सकते। तो ये भी तो गलत है। अगर हम लोग उसका त्याग कर दिया तो कैसे वितरण होगा, कैसे हम लोग उसका प्रचार करेंगे प्रभु जी? वो एक शब्द चाहता हूँ, एक डेफिनेशन चाहता हूँ, डेफिनेशन। इस सेंस में त्याग करना गलत है, इस सेंस में त्याग करना सही है। तो वो एक डेफिनेशन मैंने दिया। तो प्रभु जी, ये वाला शायद होगा ना, जैसे भगवान की सेवा में जो चीज लगती है उसे त्याग देना गलत है। जैसे कोई पैसा, जैसे भगवान वो दूर से नाना कर रहा है, पैसे को नहीं हाथ नहीं नहीं, दिखाने वो से। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया, वो तो युक्त वैराग्य का डेफिनेशन आप दे रहे, युक्त वैराग्य का नहीं पूछ रहा हूँ मैं। खाली त्याग का डेफिनेशन, त्याग का दो प्रकार का त्याग, प्रभु भक्ति के अनुकूल भक्तों और का भक्ति के त्याग और विपरीत। मायावादी का त्याग, दोनों का त्याग किस बेस पे होता है? वो लोग किस बेस पे त्याग करें और भक्त लोग किस बेसिस पे, दोनों का त्याग बताइए, दोनों का त्याग बताइए। आशा माता ने एक त्याग बता दिया और एक दूसरा नहीं बताया, मैंने बोला है लेक्चर में, मैं अभी बोलूंगा तो आप लोग को याद आ जाएगा लगता है। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो सोचते हैं कहीं हम माया में न फंस जाएं, इसलिए इस ये त्याग करते हैं। ओके,
तो एक त्याग है मेरे को सेंटर करके त्याग करे कि ये मेरे को फंसा देगा, तो मैं उसमें सेंटर हूँ त्याग करने में कि मैं फंस जाऊंगा। और दूसरे में नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं है इसलिए त्याग कर रहे हैं। समझ में आया? त्याग का सेंस अलग, मूड क्या है। एक चीज त्याग करें कि नहीं, ये चीज भगवान पसंद नहीं करते हैं तो इसको हम लोग नहीं ग्रहण करना है। और जैसे प्याज लहसुन है, तो प्याज लहसुन भगवान नहीं खाते हैं, इसलिए हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आएगा। तो ये त्याग है। ये त्याग हमको केंद्र करके नहीं हुआ, किसको केंद्र, भगवान को केंद्र करके हुआ। और एक है कि आज घर में जिलेबी बनेगा और जिलेबी हम आज नहीं खाएंगे कि हमको शुगर है, तो हम नहीं खाएंगे। तो ये त्याग हमारा केंद्रित हुआ, भगवान केंद्रित नहीं हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जलेबी खा लीजिए, शुगर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे सिद्धांत बता रहा हूँ, ये त्याग आप भगवान के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। ऐसे ही पैसा है, पैसा को आप त्याग कर रहे हैं किस लिए, अपने लिए कर रहे हैं, तो वो फल्गु वैराग्य। अगर भगवान की सेवा में बाधा देने वाला है वो पैसा, तो वो युक्त वैराग्य होगा। समझ गए? तो त्याग किस बेसिस पे त्याग हो रहा है वो देखना है। तो मुमुक्षु लोगों का त्याग कभी भगवान के बेसिस नहीं होता है, उनका त्याग अपने बेसिस होता है। वो लोग हमेशा अपना सोचते हैं, इसलिए वो लोग त्याग करते हैं। और वैष्णव लोग त्याग करते हैं कि जो चीज भगवान को पसंद नहीं वही त्याग करते हैं वो लोग। तो वैष्णव का त्याग और ज्ञानियों का त्याग इस तरह से। तो ये 2 श्लोक हम लोग ने थरोली कवर किया। और अभी आगे इसी को प्रभुपाद जी कैसे लिख रहे हैं, प्रभुपाद की भाषा में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को और एक एंगल से समझ में आएगा। चलिए पढ़िए। अरे कितना प्रभु जी, मेरे को निकलना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हरे पढ़े प्रभु। हाँ। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। उदाहरणार्थ, भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादिंद्रिया की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं, तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाने जाए, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न किया जाए उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करे, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कलमश के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैराग्य हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वे पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणारविंदों की शरण नहीं खोज रहे थे। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही भक्ति का रहस्य है। कोई भी वस्तु एक सेकंड थोड़ा बोल देता हूँ। आप देखिए अभी वर्तमान में भारत में अगर आप देखेंगे जो वैष्णव सन्यासी लोग हैं वो
राजनीति व पॉलिटिक्स में इतना आपको नहीं दिखाई देंगे, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जो तथाकथित जो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, उनका देखिए मैं हर लेक्चर में ना कोई पॉलिटिकल बयान हमेशा देते रहते हैं। इसी राजनीति और समाजवाद, राजनीति और ये सेवा, समाज सेवा, इसी में डूबे रहते। तो जबकि वो लोग पहले तो यही मंत्र पढ़ रहे थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बोल के तो गद्दी पे पहुंचे हैं। तो पहुंचने के बाद अभी ब्रह्म जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में इतना फिर खिलवाड़ में क्यों लग जा रहे हैं? क्योंकि भक्ति में घुस नहीं पाते हैं। तो भक्ति में घुस नहीं पाते हैं, इसलिए वो इस फिर से समाजवाद में और राजनीति में पूरा डूबे रहते हैं। राजनीति की चर्चा होती रहती है उनके उधर कंटिन्यूअसली, तो वो सक्रिय भाग लेते हैं राजनीति में। ये है प्रॉब्लम। ओके, आगे। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम अपने वर्तमान कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, यथा टाइपराइटर, बोलकर लिखने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं, हम तो लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण अथवा कृष्ण भावना अमृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यदि हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी ही चाहिए, यही हमारा दर्शन है। किंतु ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो मैं बोल रहा था सारी चीजें आ गई। वायुयान, एयरप्लेन, मशीन जो भी है हम लोग कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। जरूरत है उसका। और और क्या है, अर्जुन के पास जो अस्त्र शस्त्र विद्या थी, हाँ, ब्रह्मास्त्र, परमाणु बम, उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाया गया। वो शक्तियों को नहीं तो व्यर्थ चली जाती अगर नहीं लगाते तो हम लोग के पास भी जो शक्तियां हैं, अस्त्र शस्त्र जो भी है, पैसा जो भी है, कैपेसिटी, बुद्धि है, बल है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, सबको कृष्ण प्रचार में लगा देना चाहिए। ये युक्त वैराग्य है, यही युक्त वैराग्य है। ओके, आगे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भक्ति संपन्न करने के लिए सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की उपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नौसिखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना है और किस को ठुकराना है। अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्रकट के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा, किंतु यदि कभी कोई गुरु
उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है, तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है। उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए यम नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होता है। उसे इस दिशा में न तो अलग से कुछ करना होता है, न ही शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है। वह स्वतः शाकाहारी होता है। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावना अमृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं, वे भले ही भौतिक दृष्टि से सद्गुणों से युक्त हो, किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए प्राप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो या आवश्यक नहीं, किंतु भक्त स्वतः शाकाहारी तथा अहिंसक दोनों होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी आता है, जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया व्याध महान भक्त बन गया। जब वो बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा कि हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है, उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी भी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शरीर कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान के कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया है।
श्रीमद् भागवतम में 9.4.18 से 20 महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खान में अपने जीव का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे, फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलम से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाते हैं। इस भाव की पुष्टि विल्भ मंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैधि भक्ति को आचार्यगण राजसी स्वर भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, ये जो जो सद्गुण होते हैं ना, सद्गुण जैसे वैराग्य है, हाँ, शांति है, और गुस्सा नहीं करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसके बाद रूढ़ बात प्रयोग नहीं करना, ये जितने सद्गुण है, ये सद्गुण जो है वो भक्ति नहीं है। रूप को ये सब भक्ति नहीं है बोले। ये सद्गुण का भक्ति से कोई संपर्क नहीं है। लोग इसके द्वारा लोगों का भक्ति का पैरामीटर यूज करते हैं, कह रहे ये बहुत शांत है मतलब बहुत बड़ा भक्त है। टोटली गलत है। ये बहुत गुस्सा करता है, अच्छा भक्त नहीं है। ये रूप गोस्वामी खंडन कर रहे हैं कि ये जो गुण है सद्गुण है, इससे भक्ति से कोई संपर्क नहीं। एक भयंकर माया में डूबा हुआ व्यक्ति भी परम शांत हो सकता है, और बहुत अच्छा बात करना उसको आ सकता है, इतना मीठा बात करना कि कोई अच्छे से बड़ा बड़ा संत भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा वो भक्ति के गुण नहीं है। क्यों गुण नहीं है? ये भक्ति के साइड इफेक्ट है। हाँ, ये बोल रहे भक्ति करेंगे तो सद्गुण आ जाएंगे। अगर कोई भक्ति करेगा तो उसमें सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, लेकिन सद्गुण को अलग से कल्टीवेशन करने के लिए मना कर रहे हैं। हमको उसके लिए कोई सेमिनार नहीं करना है कि कैसे मैं
सद्गुण को अपने जीवन में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोले कि भक्ति करो, भक्ति करने से सद्गुण आएंगे। एटलीस्ट भक्ति रसामृत सिंधु में ये बोला जा रहा है, ये इस ग्रंथ में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। उदाहरण देना है शिकारी का। जो शिकारी पशु को मारता था, तड़पा तड़पा के मारता था, वो कोई ट्रेनिंग करने नहीं गया, वो कोई उसको सेमिनार नहीं दिया, कोई क्लास नहीं दिया, खाली उनको हरिनाम जपने को कहा गया। तो हरिनाम जपते जपते उसमें ऐसा इतना अहिंसा आ गया कि चींटी के ऊपर भी पांव रखने को तैयार नहीं हुआ। ये उदाहरण है। उस शिकारी को, मृगारी को सभ्य बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं देना पड़ा कि देखो तुम तो सारा जीवन पशु को मारा है, अभी तुम, हाँ, किसी को मारना नहीं है, चींटी को नहीं मारना है, पंछी को नहीं मारना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया था। उनको हरिनाम करते करते वो सद्गुण उसके अंदर आ गए, और वो एक चींटी को मारने को तैयार नहीं था जो पहले पशु को तड़पा था। ये उदाहरण दे रहे रूप गोस्वामी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा बात है, जो पैसा और शिष्य, इसके द्वारा जो भक्ति की जाती है उसको उत्तम भक्ति की कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है। पैसे के द्वारा और शिष्य के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसको उत्तम कैटेगरी की भक्ति में नहीं रखा गया है। मतलब मैं आज 20 लाख रुपया खर्चा करूंगा और फुल बंगला बनाऊंगा बाकी बिहारी में, अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन इसको उत्तम भक्ति में नहीं आया है। उत्तम भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये उत्तम भक्ति है। तो कोई बोलेगा हम आज इतना पैसा खर्चा किया, भगवान को 56 भोग लगाएंगे, और मैं जाके होटल में खाना खा रहा हूँ और मेरे नाम से आज 56 भोग लगा हुआ है, आपको पता है? हाँ, बहुत अच्छा, तुम कहाँ खा रहा है? होटल में खा रहा हूँ। तो ये भक्ति, तो पैसे से कार्य की हुई भक्ति को उत्तम भक्ति, भक्ति तो है वो, लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है। ठीक है, वो भक्ति है लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है। उसके बाद 9 प्रकार की भक्ति करके 9 प्रकार के लोग सफल बने। तो श्रवण करके कौन सफल हुआ? जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट, देरी मत करिएगा। परीक्षित महाराज, कीर्तन करके, सुखदेव जी, कितना देरी क्यों हो रहा है? स्मरण करके, स्मरण करके प्रहलाद महाराज, प्रहलाद अर्चन, महाराज, अर्चन, अर्चन पाठ से बोला, बहुत देरी कर रहे हैं आप लोग, क्या पढ़े? लक्ष्मी जी, गलत गलत गलत, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद, नहीं नहीं नहीं, अर्चन अर्चन, अम्बरीश महाराज, अक्रूर महाराज, अक्रूर, नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई पकड़ नहीं पा रहा है। राजा पृथु महाराज, पृथु महाराज, अर्चन, ओके। वंदन, अक्रूर जी, अक्रूर, ओके। स्मरण, प्रहलाद महाराज, ओके। दास्य, हनुमान जी, हनुमान जी, सख्य, अर्जुन, अर्जुन, आत्मनिवेदन, बलि महाराज, बलि महाराज, और 9 भक्ति पूरा एक साथ कौन किया? महाराज अम्बरीश, अम्बरीश महाराज। ठीक है, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि 9 में से कोई एक भी अगर करेगा तो वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम लोग को क्या करना? अपने पूरी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। इसलिए हम सब कुछ जो भी हमको, हमारा जो परिस्थिति है, वातावरण है, उसमें जो भी लग जाता है सब लगा देना है। हमको सोचना नहीं कि हम कौन सी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं सोचना। इस प्रकार यहाँ पर ये भक्ति के 64 अंग समाप्त हुए। और ये शास्त्र विधि के अनुसार ऐसी भक्ति होती है। और अभी रागानुगा भक्ति का वर्णन
आगे आ रहा है। आज आप लोग रागानुगा भक्ति सुनेंगे कि मुझे लगता है आज बहुत हो गया, अभी और दिमाग में घुसेगा नहीं लगता है क्या? प्रभु जी अभी हो गया काफी, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी है बेटी को लेके। आपको निकलना है वो बात दूसरा है, दूसरे लोगों का क्या है, आज यहाँ रखना है। प्रभु आज रख दीजिए आप हम लोगों को भी काम। रख दीजिए प्रभु। ओके, एक एक चीज मैं सबको सब लोग सुन लीजिए। अभी मार्च बिगिनिंग हो गया, अप्रैल अप्रैल में रामनवमी या फिर व्यास पूजा आएगा गुरु महाराज का। तो जिनका परीक्षा बाकी है जल्दी जल्दी परीक्षा कंप्लीट कर दीजिए। मैं सोच रहा था अगर हो सकता है तो व्यास पूजा के समय भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट अगर वितरण किया जा सकता है तो अच्छा है। तो इसलिए अ, मैं एक डेडलाइन बैठाना चाहता हूँ आप सबका सहमति से कि फाइनल डेट इस तारीख के अंदर आप लोग सारा एग्जाम कंप्लीट कर देंगे। मैं अभी से डेडलाइन बैठा दूंगा, वो आपका जिम्मेवारी रहेगा। उस डेट को हम सबको हमको नाम भेजना है बोर्ड में, जिसको उनके बोर्ड में मेरे को भेजना पड़ता है नाम, फिर वो लोग उसको देखेंगे, देखने के बाद सर्टिफिकेट भेजेंगे और तब जाके हम लोग वितरण कर पाएंगे। तो टाइम लगता है प्रोसेस में थोड़ा, इसलिए आ, आप लोग थोड़ा सोच समझ के हमको लास्ट डेट बता देंगे कि इस तारीख के अंदर हम लोग पूरा एग्जाम क्लियर कर देंगे। पूरा एग्जाम का मतलब प्रभु जी? पूरा मतलब 18वां अध्याय गीता का बाकी है आपका, ईशोपनिषद का 2 परीक्षा है, उपदेशामृत का 2 परीक्षा है और भक्ति रसामृत सिंधु का 3 परीक्षा है। ये पूरा। ये सारा मिला के भक्ति शास्त्री वो होगा? हाँ पूरा ये सब मिला के भक्ति शास्त्री ऑलरेडी। ये जो एग्जामिनर लोग का तो मैंने ईशोपनिषद का एग्जाम ले चुका हूँ, उपदेशामृत का भी ले चुका है, भक्ति रसामृत सिंधु अभी चल रहा है। उनका लगता है 1-2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब। लेकिन जब आप स्टार्ट जब किए थे तो बोल रहे थे खाली भागवत गीता में ही भक्ति शास्त्री होगा। ये आपका दोबारा जाके रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोलूंगा, जब 4 गीता प्रभुपाद जी ने खुद ऑथराइज किया है तो मैं एक बुक क्यों बोलूंगा। आप अर्थात तो ये चारों बुक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक भक्ति शास्त्री कंप्लीट नहीं होगा ना? हाँ, 4 बुक तो कंप्लीट हो गया, मेरे तरफ से तो हो गया कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ कौन बोला आपको, कैसे नहीं हुआ? नहीं, एग्जाम का कंप्लीट जब तक चारों का नहीं होगा तब तक भक्ति हाँ बिल्कुल, शास्त्री। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाता, बिना मतलब का फोकट का क्यों पढ़ाऊंगा। अगर एग्जाम नहीं है तो फिर पढ़ाते क्यों है सबको हम। एग्जाम के लिए तो एग्जाम तो मैं ले रहा हूँ ऑलरेडी, कई लोगों का ले चुका हूँ। अगर सिलेबस में नहीं तो मैं ऐसे ही, क्या आपने मन गढ़ा मन कल्पना से पढ़ा रहा हूँ इतना दिन से। पहला दिन हमने डिस्कस किया था कौन सा किताब पढ़ना है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम है, सब बताया। चार बुक है भक्ति शास्त्री का, छोटा छोटा बुक है वो तो, एक एक एग्जाम में हो जाएगा, 1-2 एग्जाम करेंगे तो। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के, वो एक एक एग्जाम है, इस उपनिषद खाली 2 ही परीक्षा है, 2 या 3। उपदेशामृत का 2 परीक्षा है और रसामृत सिंधु का 3 परीक्षा है, मतलब छोटे छोटे प्रश्न है। तो अभी बताएंगे कि 1 सप्ताह के बाद हमको सब लोग जॉइंटली मिलके एक डेट बताएंगे, इस तारीख तक हम लोग पूरा एग्जाम दे देंगे, हम वो डेडलाइन बिठा देंगे।
और गाफिलती तो आप लोग का ही है। हाँ राजू प्रभु, पिछले 6 सप्ताह से आप कहाँ सो रहे थे? 6 सप्ताह हो गया मैंने जी आप लोग का सुबह का थे क्लास प्रभु जी। लेना बंद किया। हाँ, मैं आप लोग का डेली सुबह क्लास ले रहा था और उसका